हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज से शुरू हम लोग कर चुके हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। बहुत दोस्तों का कमेंट था कब से दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। आनंद सर जो है, रोशन आनंद सर, उनका दोस्तों टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज होता है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहेगा, पूरा दोस्तों वीडियो देखेगा लगातार। दोस्तों अभी से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन, वहां से दोस्तों आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आ चुका सेट नंबर 2 का। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों घोड़ा था प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3, चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब चैनल का भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला सवाल का था, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विदारण्य जी का आशीर्वाद लेकर स्थापना किया था विजयनगर का। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो दोस्तों ये था गुरु रामदास का प्रभाव था। 6 नंबर सवाल, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो दोस्तों कोचीन में खोली थी। कहाँ दोस्तों? कोचीन में। अगला सवाल का था, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब किया था? तो 1823 में स्थापना किया था सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की। 8 नंबर सवाल का था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो दोस्तों थे WC बनर्जी ने चुनाव लड़े थे लेकिन दोस्तों चुनाव हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो संस्थापक था NM जोशी थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय पूछा है तो इसका जो राइट आंसर कह रहा है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। अगला सवाल का था 11 नंबर, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाता 15 जुलाई 1870 का फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। 12 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों मार्टिन लूथर ने। 13 नंबर सवाल का था, एस्टोनिया की राजधानी तालिन क्या दोस्तों है? तालिन। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों क्यूशू द्वीप पर है। क्यूशू द्वीप दोस्तों जापान में नागासाकी पर दोस्तों अटैक हुआ था। कब बताएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल का था, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है 16 नंबर, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 17 नंबर सवाल का था, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो दोस्तों किस कारण होती है? तो ये दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत मैदानी भागों में शीत ऋतु वर्षा हो जाती है। 18 नंबर सवाल का था, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों लोह ऑक्साइड के कारण लाल जो मिट्टी लाल दिखती है। 19 नंबर सवाल, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर में। कहाँ दोस्तों? बैरकपुर में। 20 नंबर सवाल, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति SC निवास नहीं करते हैं? तो नागालैंड में एक भी दोस्तों अनुसूचित जाति नहीं रहते। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को झंडा को
स्वीकार कर लेता। अब बताइए दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया था हमारे संविधान में? आप लोग कमेंट में फटाफट बताइएगा। वाइस नंबर राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों अनुच्छेद 65 में लिखा गया? 23 नंबर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। सैंडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी। 24 नंबर सवाल का था ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। 25 का था सबसे लंबे तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता। 26 नंबर सवाल, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। इतना बात आप लोग क्लियर होगा। 27 नंबर सवाल करता किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है 28 नंबर, संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? संसाधनात्मक शासन प्रणाली दोस्तों कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। 29 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा की गई? तो दोस्तों सहकारी समिति की चर्चा भाग 9 खंड ख में लिखा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना मिलता? मुख्य चुनाव आयुक्त का दोस्तों वेतन जो 2.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। 31 नंबर सवाल, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों गुलजारीलाल नंदा। कौन थे दोस्तों? गुलजारीलाल नंदा। 32 नंबर सवाल का था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों पंचायती राज का आरंभ शुरू 11 अक्टूबर 1959 में किया गया था। 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल का था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन थी दोस्तों? बताएगा। 33 का जो राइट आंसर नीता अंबानी था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य। 34 नंबर सवाल का था प्रथम प्रायोजिक सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजिक सीरियल कौन है दोस्तों? हम लोग। कौन है दोस्तों? हम लोग सीरियल है। 35 में प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश उरुग्वे था। कौन दोस्तों? उरुग्वे। सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखते जाइएगा, अंत तक देखते जाइए। 36 नंबर सवाल, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों चीन की गुप्तचर संस्था है। अगला दोस्तों 37 नंबर, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ओडियार चेन्नई में इसका हेड क्वार्टर है। 38 का था दोस्तों निम्न में कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ है? दोस्तों छत्तीसगढ़ से पिंडवानी। कौन है दोस्तों? पिंडवानी आपको लोक नृत्य छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। अगला सवाल का था निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? कौन सा खेल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में। किसमें दोस्तों? बास्केटबॉल में। 40 नंबर सवाल का था विश्व युवा दिवस कब मनाया? दोस्तों विश्व युवा दिवस कब मनाया? तो 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया था और 12 अगस्त को ही दोस्तों हाथी दिवस भी मनाया था विश्व युवा। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। अगला सवाल, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक का लेखक अरविंद घोष। 42 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन परिस्थितिकी शब्द सबसे पहले दोस्तों अर्निज नेस ने किया था। अर्निज नेस। औसत कथन को चुनिए। दोस्तों इनमें से औसत यानी गलत कौन है दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है। ये सभी दोस्तों यहाँ पर स्थित है।
45 का था निम्नलिखित किस समिति का संबंध बीमा से क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति। अब बताइए दोस्तों रंगराजन समिति किससे संबंधित है? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों बी.एस. मिन्हास, बी.एस. मिन्हास अर्थशास्त्र ने प्रतिपादन किया था फ्लाइंग एंड द पुअर सिद्धांत। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय का HPCL का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। 48 नंबर सवाल निम्नलिखित कौन सा मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों तरल मुद्रा M1 है, M1। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया था? इंदिरा आवास योजना 1985-86 में इंदिरा आवास योजना शुरू हो गया था। 50 का था ज्योति फ्लक्स, दोस्तों ज्योति फ्लक्स का SI मात्र क्या था? तो ल्यूमेन। क्या दोस्तों था? ल्यूमेन। 51 नंबर सवाल का था निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है? तो विद्युत सेल, विद्युत सेल रासायनिक से विद्युत में कर देता है। श्यानता का गुण निम्नलिखित में किस में होता है? श्यानता का गुण निम्नलिखित में किस में होता है? तो गैस एवं द्रव दोनों में देखने को मिलता है। 53 नंबर सवाल गामा किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों गामा जो किरण था इसका खोज था पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड ने की थी। 54 नंबर सवाल ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में किसका कोई परिवर्तन ही नहीं होता है? तो आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। 55 चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो दोस्तों 1.28 सेकेंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश धरती पर यानी पृथ्वी पर आने में। लेकिन दोस्तों ये पूछेगा अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 56 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन बताया? लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। लेकिन दोस्तों जो पीला है ये प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका जो राइट मारेगा डी नंबर। 57 का था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेड ने, ऑस्ट्रेड ने। 58 में से निम्नलिखित में किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है? तो दोस्तों बताएगा 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 24। सोडियम 24 को हम लोग यूज करते हैं रक्त को थक्का को पता लगाने में। 59 नंबर सवाल आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता? अगर ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है। 60 नंबर रक्त का पीएच मान कितना? दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। लेकिन दोस्तों अशुद्ध रक्त का पीएच मान, दोस्तों अशुद्ध रक्त का पीएच मान 7.2 होता है, लेकिन शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 61 नंबर प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं? तो दोस्तों सभी जानते हैं उसमें क्या मिला देते हैं? कार्बन को मिला देते हैं। क्या दोस्तों? कार्बन को मिला देते हैं कठोर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों वही पूछेगा रबर को अगर मुलायम बनाने के लिए उसमें सल्फर हम लोग मिला देते हैं। 61 नंबर कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट और नीला थोथा किसे कहते? CuSO4 × 5H2O। 63 नंबर अनुवांशिक शब्द किसने दिया? अनुवांशिक शब्द दोस्तों दिया था विलियम वाटसन ने। विलियम वाटसन ने अनुवांशिक शब्द दिया था। आलू किस प्रकार का तने का उदाहरण है? दोस्तों जो आलू होते हैं ये आपको कंद, क्या है दोस्तों? ये कंद है। 65 का था निम्नलिखित में कौन सा उत्तक के कारण पादप में लचीलापन आ जाता है? तो दोस्तों लचीलापन जो पादप में आता है वो किसके कारण? तो याद जाता है दोस्तों स्थूल कोण, स्थूल कोण उत्तक के कारण। केचुआ जोक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ जोक नेरिस किस संघ में पाया जाता है? एनिलिडा, एनिलिडा। निम्न में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? दोस्तों सर्वदाता समूह किसे कहते? ओ, यानी कि दोस्तों इस सभी में को खून दे सकता है। 68 वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क यानी किडनी का
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर सभी जानते हैं नेफ्रॉन। किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। वृक्क को दोस्तों किडनी कहा जाता है। 69 का था विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा ना पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होगा विटामिन B6 का रासायनिक। हमने दोस्तों यहाँ पर गलती से बायोटीन मार दिए थे। अगला सवाल 70 पढ़िएगा। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित है? टाइफाइड। अगर इसको टाइफाइड हो जाए तो आंत आपका खराब देखने को मिलता है। 71 का था रेयाना वर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष थी? तो दोस्तों कौन थी? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाले। 72 का था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। तो दोस्तों बेंगलुरु से स्टार्ट हो चुका पहली मेथेन से चलने वाली बस। 73 का था केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने का जोर दिया जाएगा? तो दोस्तों अमृत धरोहर योजना के तहत ये कहा गया है। 14 का था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। 75 क्या कहता है देखिएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तो किस भाषा के लिए दोस्तों? तो ये आपको तमिल भाषा। तमिल भाषा। यहाँ पर आप दोस्तों 76 से आ चुका मैथ के सवाल। सभी मैथ के सवाल को देख लीजिएगा। इस प्रकार से सभी सवाल है। ठीक है दोस्तों। 90 नंबर सवाल था निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, समीर हो जाएगा आपका राइट। 51 नंबर सवाल। अन्वेषण का शुद्ध संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनुजोड़ ऐसन। अनुजोड़ ऐसन। 92 नंबर सवाल का था कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पर बिना पानी। बिना पानी एक बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल का था 93 में बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा। दोस्तों बुढ़ापा किससे संबंधित है? दोस्तों जो बुढ़ापा होता है ना ये दोस्तों आपको भाववाचक हो जाता है। क्या दोस्तों था? भाववाचक। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों सावधानी। धानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सावधानी तो ई। सावधानी ई। तो यहाँ पर ई दोस्तों आ जाता है प्रत्यय 94 का। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के हर एक सवाल देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश के इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल था। लास्ट में दोस्तों सवाल एक है जीके का। कौन सा सबसे छोटा पुष्प है? दोस्तों सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, लेकिन सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों रेफलेशिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी सवाल देख लिए होंगे और वीडियो को दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दोस्तों लगातार आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों एग्जाम तक। थैंक यू।